स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th मैथ्स सेकेंड चैप्टर नंबर 1। और ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले वो देख लो। तो पार्ट 3 में हम कौन सा प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं? पार्ट 3 में हम करेंगे प्रॉब्लम सेट 5 एंड 6। अब हम क्या करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बोला गया द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी कि नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। एक्सपांडेड फॉर्म आपने ऑलरेडी और भी क्लासेस में पढ़े, पहले के क्लासेस में। तो एक्सपांडेड फॉर्म यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में बोला गया है कि अगर आप किसी भी नंबर की प्लेस को देखने के बाद उसके प्लेस वैल्यू को लिख के अगर आप ऐड करोगे तो आपको उस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाता है। और प्लेस क्या बताता है कोई भी डिजिट का, कि वो कौन सी जगह पे, कौन से पोजीशन पे। और प्लेस वैल्यू उसको हम ओपन अप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ने, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक डिजिट दिया, नंबर दिया गया, देन डिजिट लिखा गया, उसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू दी गई है। यानी कि जैसे 2 कौन से प्लेस पे, वो 10 लाख के प्लेस में। तो 10 लाख को अगर हम ओपन करेंगे तो हमें कितने यूनिट्स मिलेंगे, हमें 20 लाख यूनिट्स मिलेंगे। तो ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी। 7 लाख के प्लेस में तो 7 लाख हो गया। 10,000 के प्लेस में तो 60,000 हो गया। 5,000 के प्लेस में 5,000 हो गया। 100 के प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू भी 0 ही रहेगी, यानी कि 0। अगर किसी भी प्लेस पे 1000 पे हो गया, 10,000 पे हो गया, 10 lakhs पे हो गया, अगर वो 0 है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। देन 4 10s पे तो 40 हो गया, 3 यूनिट्स पे तो 3 हो गया। तो ऐसे करके क्या प्लेस वैल्यू हो गया। और इन्हीं नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये डिजिट मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सेट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी कि जो भी डिजिट अंडरलाइन है आपको उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 78,95,210 और आपका अंडरलाइन 7 के नीचे। तो आप क्या करो, इसकी प्लेस लिख लो, क्योंकि प्लेस लिख लोगे तो आपको ईजिली समझ जाएगा कि कौन से प्लेस पे, तो आप उस हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू लिख लोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपका अंडरलाइन डिजिट कौन से प्लेस पे है, तो वो आपका 10 लाख के प्लेस पे है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे द डिजिट 7 is at 10 lakh place, so its place value is 70 lakh। ऐसे करके क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे, यानी कि जो भी डिजिट अंडरलाइन किया गया उसकी प्लेस क्या है और उसी हिसाब से उसको आप क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू लिखोगे। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 14,95,210। तो आप इसको क्या करोगे, पहले इसकी प्लेस लिख लोगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। देन देखो अंडरलाइन 4 के नीचे, तो 4 किसके नीचे आ रहा है, आपका लाख के प्लेस पे आ रहा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे द डिजिट 4, यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 4 इज एट लाख प्लेस, so its place value is 4 लाख। तो ऐसे करके क्या आप इसके आंसर्स लिखोगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा। देन नेक्स्ट अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे। तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 3,52,749। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्लेस लिखेंगे। प्लेस हो गया यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। देन अंडरलाइन 5 के नीचे, एंड 5 किसके प्लेस पे आ रहा है, तो 5 आपका आ रहा है 10,000 के प्लेस पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिजिट 5 is at
10,000 place, so its place value is 50,000. तो ये क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. देन नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है आपका 50,000 और यहाँ पे आपका अंडरलाइन डिजिट यूनिट्स पे है. तो ये इजी है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था. अगर जीरो किसी भी प्लेस पे तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू भी जीरो होती है. तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे द डिजिट जीरो इज एट units place, so its place value is 0. यानी कि जीरो अगर किसी भी प्लेस पे रहेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको खुद से कर लोगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89,99,988. तो अब आप क्या करो, पहले तो यहाँ पे प्लेस लिख लो, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपका जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे है, आपका नंबर 10,000 के प्लेस पे. यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो नंबर है वो कौन से प्लेस पे आएगा, 10,000 के प्लेस पे आएगा. तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको ये पता चला कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है. यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिजिट 9 is at 10,000 place, so its place value is 90,000. तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, यानी कि ऐसे लिखोगे द डिजिट 9 is at 10,000 place, so its place value is 90,000. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म. यानी कि जो नंबर्स है उसे आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने. तो हम हम क्या करते हैं, पहला नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं. तो पहला नंबर है आपका 56,43,215. तो अब इसमें आपको क्या करोगे, आप इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखने से पहले आप इसके प्लेस लिख दोगे एंड देन आप इसको इजीली एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 लाख, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 56 लाख 43,215. तो यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, पहले प्लेस लिख लोगे. तो प्लेस है आपका यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. अब आप इसको इजी फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो पहले 10 लाख की प्लेस पे आप क्या है 5 है तो आप 5 लिख दोगे. देन 5 के बाद कितने डिजिट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 जीरो डाल दोगे, 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको ये इजी पड़ जाएगा. देन नेक्स्ट आपका 6 है लाख के प्लेस पे. 6 के बाद काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे आप 5 जीरोस क्या डाल दोगे. देन नेक्स्ट 4 है, 4 के बाद कितने कितने डिजिट है, आप वो काउंट करो, 1 2 3 4. 4 है तो यहाँ पे आप 4 जीरो डाल दोगे. देन नेक्स्ट है आपका 3 के आप यहाँ पे 3 लिखोगे. देन 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3. तो यहाँ पे आप 3 जीरो डाल दोगे. देन नेक्स्ट है आपका 2 के बाद कितने डिजिट है, 2. तो यहाँ पे आप 2 डाल दोगे. देन 10 आपका हो गया 10 और यूनिट ऐसे ही रहेगा. तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका जो एक्सपांडेड फॉर्म है वो इजी हो जाएगा. और अगर आप इन्हें ऐड कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली ये डिजिट, ये नंबर आपको मिल जाएगा. तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सपांडेड फॉर्म. देन अब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे जाते हैं. सेकंड आपका है 70,815. अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी प्लेस लिख लेंगे, यूनिट, टेंस, 100,
1000, 10,000, तो ये हो गया 10,000। अब आप क्या करेंगे, पहला नंबर 7 लिखेंगे, देन डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे, देन 0 है तो यहाँ पे 0 ही रहने देंगे, देन हम लिखेंगे 8, 8 के बाद काउंट करेंगे 1 2, 2 डिजिट है 2 डिजिट लिख देंगे, देन 1 के बाद 1 डिजिट एंड 5, ऐसे ही। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। देन अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन का लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 8,35,999। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे 8 लिखोगे, 8 के बाद आप क्या करोगे, कितने डिजिट है वो काउंट करोगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। देन नेक्स्ट 3 है, 3 के बाद कितने जीरो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 4 जीरो डाल दोगे। देन 5, 5 के बाद कितने जीरो है 1 2 3, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3 जीरो लिखोगे। देन 9, 9 के बाद 2 डिजिट है 2 जीरो, एंड देन 90 प्लस 9, तो ऐसे करके आप एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो। देन फोर्थ आपका, ये थर्ड वन था, अब हम क्या करते हैं फिफ्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन आप खुद से कर सकते हो। तो फिफ्थ वन क्या है आपका, फिफ्थ वन है 92,32,992। इसको आप कैसे लिखोगे, सेम वैसे ही, कुछ नहीं करना है आपको। पहले आप क्या करोगे, पहले 9 लिखोगे, फिर डिजिट काउंट करोगे, कितने कितने 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पे 6 जीरो डाल दोगे, 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे जीरो भी कितने हमने ऐड किए, यहाँ पे हमने 6 जीरो को लाया। देन आप एडिशन का साइन डालोगे, देन 2 है, 2 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप 5 जीरो डाल दोगे। देन नेक्स्ट 3 है, प्लस डाला, 3 के बाद कितने जीरो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 4 जीरो डाल दोगे। देन नेक्स्ट है आपका 2, 2 के बाद कितने जीरो 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 जीरो डाल दोगे। देन 9, 9 के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 जीरो, देन 9 टेंस के प्लेस पे 90 एंड 2, तो ये क्या हो गया आपका फिफ्थ वन का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। फोर्थ वन आप खुद से कर सकते हो, और ये क्या हो गया आपके यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म भी हो गया। देन अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोला गया राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपको हर एक डिजिट का प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू क्या आपको लिखना है। तो पहला जो है, पहला है आप, पहले का हम लिख लेते हैं, पहला है आपका 35,705। तो आप क्या करोगे, पहले प्लेस लिख लो, प्लेस है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे द डिजिट 3 is at 10,000 place, so its place value is 30,000। तो ऐसे करके आपको लिखना है, हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू आपको लिखते जाने। देन नेक्स्ट है आपका डिजिट 5, तो आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे द डिजिट, यानी कि पहले आपको लिखना पड़ेगा द डिजिट, देन आप लिखोगे 5, फिर 5 कौन से प्लेस पे, तो वो 1000 के प्लेस पे, तो आप लिखोगे द डिजिट 5 इज एट 1000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो ऊपर लिखा है सेम, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 5000, ऐसे करके आप लिखोगे। देन नेक्स्ट है आपका डिजिट 7, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे द, ये आप लिखोगे डिजिट क्या है 7 इज एट, किस 7 किसके प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे इज एट 100 प्लेस। देन सेम आप लिखोगे सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 700। देन नेक्स्ट आपका डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है आपका 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 0 इज एट टेंस प्लेस, और हमने देखा है 0 किसी भी प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 0। तो ये हो गया आपका 100 का। देन नेक्स्ट है 5, तो 5 का आप कैसे लिखोगे,
फाइव का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 5 इज एट यूनिट्स प्लेस, फिर आप यहाँ पे लिखोगे सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 5 यूनिट के प्लेस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी 5 होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू लिखा, हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यू और प्लेस नेम क्या हमने लिखा है। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लो, यानी कि 7 है, तो 7 का आप क्या लिखोगे, 7 पहले यहाँ पे आप प्लेस लिख लेना, पहले आप प्लेस लिख लोगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो आप क्या लिखोगे, द डिजिट 7 इज एट लाख प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 7 लाख। देन नेक्स्ट है 8, तो 8 कौन से प्लेस पे, वो 10,000 के प्लेस पे, तो आप लिखोगे द डिजिट 8 इज एट 10,000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 80,000। देन ऐसे करके आप लिख सकते हो। हम क्या करते हैं अभी, थर्ड वन देख लेते हैं। तो थर्ड वन क्या आपका 82,74,508, तो ये हो गया। तो पहला डिजिट है आपका 8, वो कौन से प्लेस पे, तो वो 10 लाख के प्लेस में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द डिजिट, सेम जैसा आपने वहां पे लिखा आपको यहाँ पे भी वही लिखना है, द डिजिट 8 इज एट 10 लाख प्लेस, so its place value is 80 lakh। तो ये आपके फर्स्ट डिजिट का हो गया। देन 2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिजिट 2 इज एट लाख प्लेस, so its place value is 2 लाख। देन नेक्स्ट है आपका 7 आपके कौन से प्लेस पे, तो 7 है आपका 10,000 के प्लेस पे, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, द डिजिट, सेम यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 7 इज एट 10,000 प्लेस, देन यहाँ पे आप सेम लिखोगे, सो इट्स प्लेस वैल्यू, सेम हो गया, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 70,000। तो ये क्या हो गया आपका, डिजिट 7 तक हो गया। देन नेक्स्ट आपका यहाँ तक आप लिख लो। अब इसके आगे का 4508, ये क्या हम अभी लिखते हैं। देन अब आपका बचा है 4508, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द डिजिट 4 इज एट 1000 प्लेस, so its place value is 4,000। तो ऐसे करके क्या आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 5 इज एट 100 प्लेस, so its place value is 500। तो ऐसे आपको लिखना है, आप ऐसे डैश नहीं करोगे, आप पूरा सेंटेंस लिखोगे। यानी कि आप क्या लिखोगे, द डिजिट 5 इज एट 100 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 500। आपको पूरा डिजिट लिखना है, आपको डैश नहीं करना है। देन नेक्स्ट है आपका 8 किसके प्लेस पे, आपका यूनिट के प्लेस पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे द डिजिट 8 इज एट यूनिट्स प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 8। यानी कि यूनिट की प्लेस वैल्यू 8 थी, तो वो 8 ही रहेगी। अब हम कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसके हर एक डिजिट का प्लेस नेम और प्लेस आपको क्या लिखना है, और उसका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट आपको ऐसे लिखना है, द डिजिट
जैसे फर्स्ट डिजिट 10,000 के प्लेस पे, तो आप कैसे लिखोगे, द डिजिट 3 इज एट 10,000 प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 30,000। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे बोला गया द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर, यानी कि अब नंबर के एक्सपांडेड फॉर्म दिए गए और हमें लिखना है। या तो आप इन्हें ऐड कर लो, यानी कि अगर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें ऐड कर दोगे तो भी आपको एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा। तो अगर आप इन्हें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 6 4 6, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट हो गया आपका 64,679 ये आपके फर्स्ट वन का हो गया। यानी कि आप ऐड कर दो, या तो आप क्या कर सकते हो, इसे डायरेक्ट यहाँ से देख देख के लिख सकते हो। पहले अगर यहाँ पे देखोगे, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यानी कि लाख की प्लेस है, तो पहले आप 9 लिख दोगे, तो ये क्या हो गया 9,27,805, क्योंकि टेंस की प्लेस खाली है तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इसको लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐड कर दो एंड देन लिख दो, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 7 डिजिट है, यानी कि 10 लाख हो गया। तो पहला आपका हो जाएगा 23 लाख, देन 69,517, ये हो गया आपका थर्ड वन। देन फोर्थ वन 1 2 3 4, यानी कि 4 लास्ट का डिजिट अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7,84,500। 10 यूनिट्स की प्लेस खाली है तो वहाँ पे आप 0 लिख दोगे। देन फिफ्थ वन है आपका 80 लाख 51,609। तो ऐसे करके आप एक्सपांडेड फॉर्म का लिख सकते हो। या तो आप नंबर्स को ऐड कर दो, या तो आप क्या करोगे, नंबर्स को ऐड कर दो, या तो आप उनकी प्लेस वैल्यू को देख के, डिजिट को देख के क्या आप लिख सकते हो। तो ऐसे आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक्सपांडेड फॉर्म को नंबर में लिख सकते हो। क्या सबसे इजी क्या होगा, आप ऐड कर लो और ऐड करने के बाद आप इजीली लिख लोगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 3, यानी कि प्रॉब्लम सेट 5 आपका यहाँ पे हो गया और अब आप प्रॉब्लम सेट 3 पर प्रॉब्लम सेट 6 पर आ गए हो। तो प्रॉब्लम सेट 6 में पहला है बिगर एंड स्मॉलर नंबर। आपको नाम से ही समझ गया होगा, बिगर यानी कि क्या, जो नंबर बड़ा है, एंड स्मॉलर यानी कि क्या, जो नंबर छोटा है। तो आपको बोला गया है राइट द प्रॉपर सिंबल ग्रेटर और स्मॉलर इन द बॉक्स, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल आपको लिखना है। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि ग्रेटर का सिंबल क्या होगा और स्मॉलर का सिंबल क्या होगा। तो जिस साइड भी ये एक वी है, समझ जाओ वी है, जिस साइड इसका मुंह ये खुला हुआ है और इस साइड से बंद है, तो जिस साइड ये ओपन है, खुला हुआ रहेगा, वो नंबर ग्रेटर रहेगा, और जिस साइड ये बंद रहता है वो क्या होता है, वो नंबर स्मॉलर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप देख लो, डिजिट लिख लो, यहाँ पे प्लेस लिख लो, ताकि आपको पता चल जाए कितने प्लेसेस। यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ पे 10 लाख तक के 10 लाख ज़्यादा है, 10 लाख है। यहाँ पे क्या है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि यहाँ पे भी 10 लाख तक नंबर है। अब आप क्या करोगे, 10 लाख की प्लेस को देखोगे और यहाँ पे भी 10 लाख के प्लेस को देखोगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जिस प्लेस पे, यानी कि 10 लाख के प्लेस पे जो नंबर बड़ा रहेगा वो क्या होगा, वो डिजिट बड़ा रहेगा। यानी कि यहाँ पे 10 लाख के प्लेस पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप बताओ 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो कौन सा डिजिट बड़ा हुआ,
22,74,705। तो आप क्या करोगे, अगर सपोज आपके 10 लाख के दोनों वैल्यू सेम हो गए, यानी कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 होता, तो आप क्या करते, 10 लाख के बाजू वाला देखते, यानी कि ये देखते, ये भी सेम होता तो आप 10,000 देखते, 10,000 सेम होता तो आप क्या देखते, 1000 देखते। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, नंबर्स का ये स्मॉलर और बिगर लिख सकते हो। तो पहले का आंसर किस साइड है, पहले का आंसर है आपका 22,74,705 और ये आपका सिंबल हो गया। देन थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे 35 है, यहाँ पे भी 35 है, देन 33 है एंड 32 है, यानी कि 10,000 की प्लेस पे यहाँ पे हमें 1000 के प्लेस पे हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पे 1000 के प्लेस पे हमें 2 दिख रहा है। अब आप बताओ 33 बड़ा है या 32 बड़ा है, 33 बड़ा है तो किस साइड सिंबल आएगा, इस साइड सिंबल आएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आप क्या करो, पहले प्लेस काउंट करो कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है और ये कितने 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। तो 5 डिजिट नंबर बड़ा होगा या 6 डिजिट नंबर बड़ा होगा, 6 डिजिट नंबर बड़े होते हैं, तो आपका सिंबल इस साइड आएगा, बड़े वाले के साइड। देन नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन में पहले आप क्या करोगे, डिजिट काउंट करोगे, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इक्वल डिजिट नंबर है। अब आप क्या करोगे, अब आप 10,000 के प्लेस को देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 90 है, तो 80 और 90 में से बड़ा कौन होता है, 90 होता है, तो किस साइड आएगा आपका नंबर, इस साइड आएगा, यानी कि जिस साइड ग्रेटर है उस साइड आप लिख दोगे। अब नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वन ये रहा, तो यहाँ पे भी आप पहले डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 डिजिट है। अब आप क्या करोगे, अब आप प्लेसेस देखोगे, प्लेस पे क्या डिजिट है, तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे भी 35 है। अब यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे 80 है, यहाँ पे 88 है, तो आप क्या करोगे, पहले 80 लिख लो, देन 88 लिख लो, कौन सा बड़ा है, 88 बड़ा है, और उस साइड आपका सिंबल आ जाएगा, जिस साइड नंबर बड़ा रहेगा उस साइड आपका सिंबल आ जाएगा। तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे स्मॉलर एंड बिगर नंबर जो होते हैं वो किया, तो स्मॉलर यानी कि क्या, छोटा, और बिगर यानी कि क्या हो गया, बड़ा हो गया। और ये आप सिंबल कैसे डिसाइड करोगे, जो नंबर बड़ा रहेगा उस साइड आप ये फेस ओपन रहेगा, और जिस साइड छोटा नंबर रहेगा उस साइड ये बड़ा रहेगा, उस साइड वो बंद रहेगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्या जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हमें क्या करने, उन्हें सॉल्व करने। तो पहला यहाँ पे क्या है, द स्वामसिद्धा सेविंग ग्रुप मेड 3,45,000 पापड़ while the स्वाभिमनी ग्रुप मेड 2,95,000, विच ग्रुप मेड मोर पापड़, यानी कि कौन से ग्रुप ने ज्यादा पापड़ बनाए। तो पहले आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे डाटा लिख दोगे, आपको क्या क्या दिया गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पापड़ मेड बाय स्वामसिद्धा ग्रुप, श्याम सिद्धा सेविंग ग्रुप। आपने यहाँ पे लिख दिया कितने पापड़ बनाए थे इन्होंने टोटल बनाया था 3,45,000। एंड देन आप क्या लिखोगे, ये फर्स्ट डाटा हो गया। सेकेंड डाटा क्या है, स्वाभिमनी ग्रुप ने कितना बनाया था, स्वाभिमनी ग्रुप में 2,95,000 पापड़, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आप क्या देखोगे, इनमें डिजिट कितने, तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है। अब आप क्या देखोगे, प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे लाख के प्लेस पे 3 है, यहाँ पे लाख के प्लेस पे 2 है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे बड़ा 3 होगा। और यहाँ पे आपको पूछा भी क्या है, विच ग्रुप हैज मेड मोर पापड़, यानी कि कौन से ग्रुप ने ज्यादा पापड़ बनाए थे। तो यहाँ पे कौन से ग्रुप ने ज्यादा पापड़ बनाए, तो वो है आपका श्याम सिद्धा ग्रुप ने। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे आंसर, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे श्याम सिद्धा ग्रुप, श्याम सिद्धा सेविंग ग्रुप
had made has made more पापड़। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यानी कि आपको यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे आपको पूछा था कि कौन से ग्रुप ने ज़्यादा पापड़ बनाए, और हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है 3,45,000 ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे कितने पापड़ बने थे 2,95,000। तो 2 लाख बड़ा है या 3 लाख बड़ा है, तो 3 लाख बड़ा हुआ। तो कौन से ग्रुप ने ज़्यादा पापड़ बनाए थे, तो वो था श्याम सिद्धा सेविंग ग्रुप, उन्होंने क्या ज़्यादा पापड़ बनाए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चिल्ड्रन ऑफ द प्राइमरी स्कूल इन अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड 2 लाख सीड while those in Pune district collected 3,25,000 which children collected more seed। यानी कि यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कौन से बच्चों ने ज़्यादा सीड्स को ये कलेक्ट किया है। तो पहले आप डाटा लिख दोगे, आपको क्या दिया गया है, तो पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे पहले आप अहमदानगर के बच्चों ने कितने प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने कितने सीट कलेक्ट किए थे, पहले आप वो लिखोगे। तो कितने सीट कलेक्टेड बाय अहमदनगर स्कूल चिल्ड्रन कितने थे यहाँ पे 2 लाख। देन नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट डाटा while those in Pune district seed collected by children in Pune district। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, seed collected by children in Pune district। तो ये कितना था आपका 3,25,000। अब यहाँ पे आप देखो कौन से नंबर बड़े, पहले डिजिट काउंट कर लो। तो डिजिट काउंट करते 1 2 3 4 5 6 डिजिट है यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 डिजिट नंबर है। बट अब आप हम क्या करेंगे, लैख की प्लेस देखेंगे। तो लैख के प्लेस में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो बड़ा कौन सा होता है 3,25,000 या 2 लाख। तो यहाँ पे बड़ा नंबर होता है आपका 3। तो बिगेस्ट सीड कलेक्टेड बाय कौन से बच्चों ने ज़्यादा सीड कलेक्ट किए थे, तो वो क्या हो गया आपका, वो आपका हो गया सीड कलेक्टेड बाय चिल्ड्रन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा सीड कलेक्ट किए। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रन कलेक्टेड मोर सीड। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जो नंबर बड़ा था, यहाँ पे आपको पूछा भी गया था कौन से बच्चों ने ज़्यादा सीट कलेक्ट किया। तो किसने ज़्यादा सीट कलेक्ट किए थे, पुणे डिस्ट्रिक्ट के। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीट कलेक्टेड बाय पुणे डिस्ट्रिक्ट चिल्ड्रंस आर मोर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वाज 2,01,306 in Pandarpur Taluka and 1,95,208 in Malshris Taluka, in which Taluka did a larger number of people participate। यानी कि कौन से तालुका में ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे में। तो पहला क्या था, पहला आपका था नंबर ऑफ पीपल हु टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी वाज इन पंदरपुर। तो पहले यहाँ पे आप लिख दोगे पंदरपुर का कितना था, पंदरपुर, तो पंदरपुर का था आपका 2,01,306। देन आप लिख दोगे सेकंड, यहाँ पे क्या था, मालश्रीज तालुका। मालश्रीज तालुका का कितना था आपका 1,97,208। अब आप क्या करोगे, आप प्लेस वैल्यू पे प्लेस पे देखोगे कौन सी नंबर, कौन सा डिजिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे क्या है 1 है। तो 2 बड़ा होगा या आपका 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है।
तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इन विच तालुका, आपको क्या पूछा है, इन विच तालुका डिड अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे इसका पीपल ऑफ पंढरपुर तालुका पार्टिसिपेटेड मोर, पंढरपुर तालुका पार्टिसिपेटेड मोर। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, जिस तालुका ने ज़्यादा किए थे वो लिखे, तो यहाँ पे किसने ज़्यादा किया था, पंढरपुर वाले तालुका का ज़्यादा था, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, पीपल ऑफ पंढरपुर तालुका पार्टिसिपेटेड मोर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट एन एग्जीबिशन द अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप सोल्ड गुड वर्थ ₹5,12,345. The Nirman Group sold good worth ₹4,12,900. This figure was ₹4,33,000 for the Surajan Group and ₹5,11,937 for the Savitribai Phule Group. Which group had the largest sale? And then आपको पूछा है which group had the smallest. Write the sales figure in ascending order. यानी कि पहले आपसे पूछा गया कि किस ग्रुप के पास सबसे कम सेल थी, सबसे ज़्यादा सेल थी. सेकंड पूछा गया किस ग्रुप के पास सबसे कम सेल थी. एंड देन आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने बोला. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि क्या, छोटे से बड़ा. तो पहला हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं लार्जेस्ट सेल किसके पास हुई है. तो यहाँ पे आप पहले आप लैग के प्लेस पे देखो, तो लैग के प्लेस पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है तो छोटा हो गया, यहाँ पे भी 4 है छोटा हो गया, देन यहाँ पे 5 है, यानी कि दो जगह में लैग के प्लेस पे 5 दिख रहा है. अब हम उसके बाजू वाले प्लेस को देखेंगे, तो यहाँ पे भी 110,000 है, यहाँ पे भी 110,000 है. देन उसके नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है. तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप है इनके पास क्या ज़्यादा सेल्स हुई है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12,000 है और यहाँ पे 11,000 ही है. तो 12 बड़ा हुआ या 11 बड़ा हुआ, 12 बड़ा होता है. तो यहाँ पे किसके पास ज़्यादा सेविंग, किसके पास ज़्यादा सेल हुई, तो यहाँ पे अन्नपूर्णा ग्रुप की हुई. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अन्नपूर्णा ग्रुप, अन्नपूर्णा सेविंग ग्रुप. और कितने की सेल उनकी हुई थी, तो वो था आपका ₹5,12,345. देन नेक्स्ट है विच ग्रुप हैड द स्मॉलेस्ट, यानी कि कौन से ग्रुप का स्मॉलेस्ट था. तो यहाँ पे आप लिख दोगे पहले स्मॉलेस्ट. अब आप क्या देखोगे, स्मॉलेस्ट नंबर. तो यहाँ पे भी हमें 4 दिख रहा है एंड यहाँ पे भी हमें 4 दिख रहा है. अब आप क्या देखोगे, 10,000 की प्लेस को देखोगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके 12 है और यहाँ पे 33 है. तो इससे आपको क्या पता चलेगा, 12 छोटा है या 33 छोटा है. 12 छोटा होता है. तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, वो निर्माण ग्रुप है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, निर्माण ग्रुप. और वो कितना था इनका स्मॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा 4,12,900. देन नेक्स्ट आपको बोला था असेंडिंग ऑर्डर में लिखने, यानी कि छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा था आपका रुपीज़, थर्ड वन ये है असेंडिंग ऑर्डर. तो पहला क्या हो गया आपका 4,12,900. देन इसके बाद आपका आ जाएगा देन आपका यहाँ पे आ जाएगा 4,33,000. देन इसके बाद सबसे बड़ा क्या था 5 रुपीज़, यहाँ पे रुपये, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल डालना है आपको. देन रुपीज़ क्या है आपका 5,11,937. देन इससे भी बड़ा क्या है आपका 5 रुपीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं है. रुपीज़ 5,12,345. तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया. और इसी की तरह ये वर्ड प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया. देन नेक्स्ट आपका बोला यहाँ पे आपको समथिंग मोर.
आपको कुछ और भी इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो वो क्या है, ऑन द लेफ्ट ऑफ द करोड़ प्लेस द प्लेस इज फॉर 10 करोड़ अब्जा एंड 10 अब्जा, इन दैट ऑर्डर द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस इज 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 on its right. According to the census of year 2011, the population of country is, अब यहाँ पे आप इसको आप रीड कैसे करोगे, इसको आप रीड करोगे 1 अब्जा 21 करोड़ 1,93,422, यानी कि यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए, प्लेस दिया गया और उसकी प्लेस वैल्यू दी गई। जैसे कि यहाँ पे अभी तक आपने 10 लाख तक देखा था, बट 10 लाख के आगे आपका क्या आएगा, 10 लाख के आपके आगे आता है करोड़, देन करोड़ के बाद आपका आता है 10 करोड़ एंड 10 करोड़ के बाद आपका आता है अब्जा। और आप इसको रीड कैसे करोगे, यहाँ पे जो दिया गया था 1 अब्जा 21 करोड़ 1,93,422, तो ये क्या हो गया, आपके 10 लाख के बाद के नंबर्स हो गए। और इसी की तरह क्या होता है, ये लेसन भी खत्म होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने क्या किया, प्रॉब्लम सेट 5 एंड 6, इसके पहले के प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी अपलोडेड है।